आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले वैद्युत धारिता के बारे में। ठीक है, वैद्युत धारिता क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में इसके इंट्रो के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन दिया, इसको बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं इन सब के बारे में बताया। आज हम इससे संबंधित कुछ कैलकुलेशन यानी इसमें हम फार्मूले की बात करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। ठीक, क्या है यहाँ पर वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता, धारिता शब्द की अगर हम बात करें ये क्या है, धारण करने की क्षमता से है। कोई चीज़ अपने अंदर कितना धारण कर सकता है, जैसे हमने ग्लास का एग्जांपल लिया, ग्लास में जितना जगह होगा उतना पानी आएगा, यानी धारण करने की क्षमता केवल उसके आयतन के बराबर है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे चालक के लिए भी होता है। चालक की जितनी क्षमता होगी, अगर ये चालक है, इस चालक पर आवेश को हम क्या कर रहे हैं, डालते जा रहे हैं, एक सीमा तक ये आवेश को क्या कर सकता है, अपने अंदर सुरक्षित रखेगा, अपने सतह पर रखेगा। उसके बाद अगर आवेश को डाला जाता है तो आवेश इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाता है, विसर्जित हो जाता है। ठीक बिल्कुल उसी तरह जैसे हम ग्लास में पानी भर रहे होते हैं, ग्लास में पानी भरते हैं तो एक समय आएगा धीरे धीरे भर जाता है ग्लास के भर जाने के बाद से पानी बाहर गिरेगा। वैसे ही बिल्कुल चालक के भी साथ होता है। चालक में आवेश भरते जाइए, एक समय आएगा इसकी कैपेसिटी के बाद से, इसकी क्षमता के बाद से ये आवेश का धारण नहीं करेगा, वो इन्वायरमेंट में क्या करेगा, छोड़ देगा, फ्री कर देगा, विसर्जित कर देगा। यानी इसकी क्या है, कैपेसिटी है। ठीक, एक क्षमता है। वो कौन बताता है, धारिता बताता है। किस चीज़ का, वैद्युत का धारिता। यहाँ पे एक बात और बता दें, वैद्युत धारिता जो शब्द है वो संधारित्र के लिए होता है। हम चालक बार बार नाम ले रहे हैं, चालक को अभी आगे चल के क्या कहा जाएगा, संधारित्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, संधारित्र। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, धारण करता है। किस चीज़ का धारण करता है भाई, आवेश का धारण करता है। ठीक है, संधारित्र जो शब्द है वो क्या है, अपने आप में बहुत ही स्पेशल है। जैसे अभी हमने कहा कि ये कुछ जितना भी 100, 20, 25 जितना भी चार्ज को क्या कर सकता है, यहाँ पे कलेक्ट कर सकता है। ठीक, अब इसके बिना आकार में, इसके किसी भी शेप में परिवर्तन किए बिना अगर इसमें आवेश के धारण करने की क्षमता को बढ़ा दिया जाए तो ये चालक क्या कहलाएगा, संधारित्र कहलाएगा। संधारित्र वो सिस्टम है, वो निकाय है, समझ सकते हैं, कि जिसमें उस वस्तु के या उस चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसके धारण करने की क्षमता को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वही चालक संधारित्र कहलाएगा। ठीक है, ये आगे हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में। अभी के लिए बस हम चालक का ही एग्जाम्पल लेकर के सारा काम शुरू करते हैं, देखते हैं वैद्युत धारिता जो टॉपिक है वो चालक के लिए क्या है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझ लीजिए एक ऐसे ही स्फेरिकल बॉल है। ठीक, इसको क्या कर दिया जा रहा है, क्यू कूलम आवेश से आवेशित कर दिया गया। ठीक है, कितना कूलम आवेश दिया गया इनको, इनके सतह पर ये पहुंच जाता है कितना कूलम, क्यू कूलम। और यदि देखना चाहते हैं आवेश की मात्रा को और बढ़ा दीजिए। अच्छा, एक बात बताएं आपको हम, V जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई क्या होता है, R होता है, ये आप जानते हैं। और यहीं से ये भी एक क्लियर हो सकता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। याद करें अगर तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। ठीक, कहने का मतलब अगर आवेश की मात्रा को आप बढ़ाते हो तो विभव की भी मात्रा क्या होता है, बढ़ता है। आवेश की मात्रा को अगर घटाते हो तो V क्या होगा, घटेगा। ये बात तो क्लियर है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम वैद्युत धारिता के लिए भी। हमने क्या किया है, किसी चालक पर आवेश को स्थानांतरित किया, ट्रांसफर किया, तो वो कितने कूलम आवेश से आवेशित हो जाता है, क्यों कूलम आवेश से वो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। तो दिया गया आवेश उस वहाँ की जो विभव, पहले कुछ विभव कुछ और रहा होगा, बाद में विभव कुछ और हुआ, तो विभव में क्या हो गया होगा, अंतर हो गया होगा। इसलिए यहाँ पे विभवांतर की बात करेंगे। अगर वही विभवांतर कितना हो, यहाँ पर V हो। ठीक, तो यहाँ ये लिख पाएंगे कि किसी चालक को जो दिया जाने वाला आवेश है वो आवेश किसके समानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, हम ये लिखेंगे, देख सकते हैं इसी के अपोजिट में हमने लिखा। पहले क्या किया है, यहाँ पर आवेश दे रहे हैं हम, आवेश दे रहे हैं, इसके वजह से कौन बढ़ रहा है,
विभवांतर बढ़ रहा है, इसलिए वहाँ पे इन सब चीज़ों को हम दर्शा दिए। Q समानुपाती क्या होता है, V होता है। भाई ये बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि Q क्या है, यहाँ पे चार्ज है, आवेश है, तो ये आवेश वहाँ के विभवांतर के बिल्कुल क्या है, समानुपाती है। क्यों है, क्योंकि आवेश की मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं तो सरफेस के विभव का मान में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे समानुपाती का सिंबल अगर हटाते हैं हम तो एक नियतांक आता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, C और इंटू V हो जाएगा। और जब C इक्वल टू लिखते हैं तो Q अपान क्या लिखते हैं, V लिखते हैं। अब आपको बताएं यही जो C है, यही C क्या कहलाएगा, यहाँ का वैद्युत धारिता कहलाता है किसी भी चालक का। ठीक, यहाँ पे इसके मात्रक की अगर हम बात कर लें तो कूलाम प्रति वोल्ट होता है। देख लीजिए आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। ठीक है, कूलाम हो गया, कूलाम प्रति वोल्ट हो गया आपका यहाँ का मात्रक। लेकिन ये यूजुअल मात्रक नहीं है, ये क्या है यहाँ का सिंपली ऐसे ही मात्रक है। इस मात्रक को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं फैरड के फॉर्म में। ये कितना है, 1 फैरड है, हिंदी में लिख दिया जाए फैरड। ठीक है, हो गया ये 1 फैरड, यानी 1 फैरड क्या होगा, 1 कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। अब यहीं से हम 1 फैरड को भी क्या करेंगे, डिफाइन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो चालक की धारिता है उसका डेफिनेशन क्या है। ये चालक की जो धारिता है वो C इक्वल टू Q अपान V वाले फार्मूले से ही पता चल जाएगा। क्या है, किसी चालक को दिया जाने वाला आवेश तथा उसमें हुए विभवांतर का जो परिवर्तन है उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, उस चालक की धारिता कहलाता है, जिसे हम लोग C से व्यक्त करते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका क्या मात्रक है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। लेकिन सिंपली ये वैसे तो हम जानते हैं यूजुअल जो मात्रक है वो क्या है, फैरड है। फैरड हमेशा कैपिटल लेटर से आप लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट के नाम से है। ठीक है, फैरड एक साइंटिस्ट के नाम से, यहाँ पे फैरड को हम लोग यूज करेंगे कैपिटल F से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम 1 फैरड को अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो 1 फैरड क्या होता है, क्या है, अगर हम 1 कूलाम आवेश को लें और किसी सरफेस पे ट्रांसफर कर दें, मान लीजिए इसी पर, तो उसके विभवांतर में कितने का परिवर्तन हो जाता है, कितना परिवर्तन मिलता है, 1 वोल्ट मिलता है। तो उस चालक की जो धारिता होगी वो 1 फैरड होगी। कितनी, 1 फैरड। कैसे, हमने कहा है कि 1 कूलाम आवेश अगर इसको देते हैं और उसके विभव में अंतर कितने का आ जाता है, 1 वोल्ट का आता है। तो देखेंगे 1F इज इक्वल टू, या फिर यहाँ से धारिता इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1F ही तो मिलेगा। Q बाई ये लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 1/1 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 कूलाम आवेश की हमने बात किया, विभव में अंतर कितने की, 1 वोल्ट की बात किया, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 फैरड आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से हम 1 फैरड को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने C को भी डिफाइन किया, किसी चालक पर उपस्थित आवेश तथा उसके सतह के विभवांतर का विभवांतर कह दिया तो अंतर हो गया। ठीक है, विभवांतर का अनुपात क्या कहलाता है, उस चालक की धारिता या वैद्युत धारिता कहलाता है। ठीक है ना। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो जस्ट इसके बाद एक टॉपिक होता है इसमें, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई एक गोलीय चालक हो, ठीक है, गोलीय चालक आपका है, तो उस गोलीय चालक की जो धारिता होगी उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। हमने क्या किया, एक फिगर बिल्कुल गोल सा बना लिया, जो क्या होगा, हमारा एक चालक है और ये चालक कैसा होगा, गोलीय चालक है। इसको हमने क्या कर दिया, Q कूलाम आवेश से आवेशित कर दिया। ठीक है, आवेशित कर लिया। इसकी जो त्रिज्या होगी उस त्रिज्या को भी हम सपोज कर लेंगे वो क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, कितना है, कैपिटल R। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसको हमने क्या कर दिया था, Q कूलाम आवेश से आवेशित किया था, कितने कूलाम आवेश से, Q कूलाम आवेश से, और इसके विभव में कितने का परिवर्तन मिल जाता है, V वोल्ट का। विभवांतर कितना मिलता है, V वोल्ट। तो हम यहाँ पर अगर एक सपोज करें कैपिटल R त्रिज्या के लिए, इस पर कितने का विभव मिलेगा, तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई कैपिटल R लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, ऐसा हमको लगेगा कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पर है, यहाँ पर, लेकिन उस सतह पर होता है। तो हम मानते हैं इस सतह पर कितना विभव है, इस केंद्र से कितना सतह विभव है, V इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R होता है। और एक फार्मूला हम जानते हैं C इक्वल टू Q/V होता है। ठीक है, इन दोनों फार्मूले को अगर हम यूज कर लें तो C इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे Q बाई R हो जाएगा। और कोई छूट गया नहीं, Q से Q ये क्या होगा, कैंसिल होगा और सब ऊपर आ जाएगा। तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो गया। ठीक,
अगर 4πε0 अगर इतना ही रहने थे तो ठीक है। इसके आगे भी एक काम कर सकते हैं हम लोग, c इक्वल टू लिख सकते हैं, हम ये जानते हैं 1/4πε0 इंटू के फॉर्म में इज इक्वल टू क्या होता है 9 इंटू 0×9, ये इतना वैल्यू होता है। वैल्यू को हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। कैपिटल R अपन क्या हो जाएगा 9.0 इंटू 10⁹9, ठीक। ये हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। तो आप ये देख सकते हैं c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r मिल रहा है, यानी उस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है उस त्रिज्या के चालक की धारिता क्या है, समानुपाती है। यानी त्रिज्या जितना ज़्यादा लिया जाएगा उसकी जो धारिता होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये चीज़ कंफर्म बिल्कुल समझ लीजिए। अगर ये छोटा सा गोला होगा तो उसकी धारिता कम होगी, बड़ा सा गोला होगा तो उसकी धारिता क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब बात कर लें पृथ्वी के लिए। पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य होता है, क्योंकि इससे कितनों भी आप आवेश दे सकते हैं, कितनों भी आवेश ले सकते हैं, कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उस केस में अगर आप ये जानें c इज इक्वल टू Q/V होता है, ठीक है। हमने कहा पृथ्वी का जो विभव होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। तो अगर v की जगह 0 लिख दें आप तो Q/ क्या लिखेंगे 0, और 0 से डिवाइड किया जाता है तो c इज इक्वल टू क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। यानी पृथ्वी की जो धारिता होती है, आवेश के धारण करने की क्षमता, वो कितनी होती है, इनफाइनाइट। यानी कितनों भी आवेश अपने अंदर सम्मिलित कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है, वो इसकी कैपेसिटी है, ठीक। तो हमको पता चल चुका है c इज इक्वल टू क्या है, इनफाइनाइट है। और ये वैद्युत धारिता हो गई किस चीज़ के लिए, पृथ्वी के लिए। तो हमने 3 टॉपिक आज डिस्कस किया। वैद्युत धारिता के बारे में बताया हमने, ठीक है। वैद्युत धारिता के परिभाषा को बताया, फार्मूला बताया, और किसी गोलीय चालक पर उपस्थित आवेश अगर Q है और उसके सतह पर विभवांतर कितना V है तो उसका जो धारिता होगी वो क्या होगा उसको भी हमने बताया। c इक्वल टू 4πε0 इंटू r होता है। सभी के सभी फार्मूले को डिफाइन करते हुए हमने सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है। नहीं समझ में आता कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।